उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद में टीकाकरण जागरूकता माह 2025 के अंतर्गत कम्युनिटी मेडिसिन और बाल रोग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में टीकाकरण जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ महाविद्यालय परिसर के 200 शैय्या भवन से हुआ और ये जिला अस्पताल के गेट नंबर 3 होते हुए शो शैय्या पर समाप्त हुआ। रैली में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल छात्र 7 साल में 5 बार के नारे लगाकर लोगों को टीकाकरण के महत्व से अवगत कराए। प्रतिभागियों ने जोरदार नारों के जरिए बताया कि समय पर लगवाए गए टीके बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाते हैं और समाज को स्वस्थ सुरक्षित बनाते हैं। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से खबर अनसुने के लिए संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। बाल रोग विभाग द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, कार्यक्रम था और क्या संदेश? ये आज का प्रोग्राम कम्युनिटी मेडिसिन और बाल रोग विभाग दोनों के सहयोग से आज रैली निकाली गई। जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार जागरूकता अभियान चलाती है। स्वास्थ्य विभाग में भी प्रतिदिन महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि जागरूक अभियान अलग अलग बीमारियों के लिए चलाया जाता है। उसी क्रम में क्योंकि ये टीकाकरण एक इतना महत्वपूर्ण अंग है जिसके लिए सरकार ने पूरे माह अगस्त को टीकाकरण महा जागरूकता मनाने का फैसला किया है। इसमें प्रतिदिन कहीं ना कहीं रैली हो रही है, कहीं गोष्ठी हो रही है, कहीं है ना, कहीं कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया रहा है गांव में या शहर में। जो संभ्रांत नागरिक हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पत्रकार बंधुओं को बुला के उद्देश्य यही रहता है कि पूरे महीने टीकाकरण के बारे में लोगों को समझाना, उन्हें जागरूक करना। और क्योंकि टीकाकरण जो है बहुत ही जरूरी है। हमारी काफी जो बीमारियां हैं, जो जानलेवा बीमारियां हैं, जैसे डिथीरिया है, गलघोंटू जिसको हिंदी में कहते हैं, टिटनस है जिसमें झटके आने लगते हैं, लोग जमोगा कहते थे पहले, और पर्टूसी से काली खांसी जिसमें रात को बच्चे खांसते रहते हैं, जैसे बीसीजी है, लगता है हमारा टीबी के लिए टीका, और कई निमोनिया। आप ये जानिए कि भारत देश में जो बच्चे पहले 5 साल में मरते हैं उनका मेन कारण होता है कुपोषण, निमोनिया और डायरिया। ये तीनों से बीमारियों से हमारा टीकाकरण बचाता है। तो अगर टीकाकरण लगाया जाता है तो ये देखा गया है कि 100 अगर बच्चे की मृत्यु हो रही तो 40% बच्चे, 40 बच्चों को हम टीकाकरण से ही बचा सकते हैं। तो इसी जागरूकता को फैलाने के लिए हम लोगों ने आज रैली निकाली, पब्लिक में संदेश पहुंचाना चाहा, और उसमें सबसे ज्यादा क्रम रहता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग रोज जागरूकता फैलाते हैं। तो उद्देश्य यही होता है कि एक एक जन तक ये जागरूकता पहुंचाई जाए कि टीकाकरण। अभी देखिए, आपने एग्जाम्पल देखा कोरोना। हाँ, 2 साल पहले लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, डरते थे, कोई खांस देता था तो लोग गायब हो जाते। आज क्या है, कोरोना का जब तक टीकाकरण लगा, इस भयावह बीमारी से मुक्ति मिली। पूरा विश्व में इस बीमारी को लगभग भगाया जा सका। हालांकि कोरोना के सभी भी हैं, पर भगाया जा सका। बड़ी माता को भगा दिया गया। पोलियो का 2011 में केस आया, उसके बाद से कोई पोलियो नहीं हुआ। बड़ी माता में चेचक के बड़े बड़े दाग कई बार देखे होंगे आपने। जो ये टीकाकरण की जो सेवा है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है अपने यहाँ, तो टीकाकरण कहाँ और होने के लिए, जैसे आम आदमी को हॉस्पिटल या सेवाएं जो छोटे छोटे कैंपस नहीं सर, भारत सरकार ने ये विशेष ध्यान रखा है कि सुदूर इलाके में जो हैं, जिनके आने जाने का भी सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, वहां इन्होंने एएनएम, आशा बहन जी, आंगनबाड़ी को पोस्ट कर रखा है। हर गांव में एएनएम को हफ्ते महीने में 2 बार या 4 बार उसको भेजा जाता है गांव की आबादी के अनुसार। वो उसके बाद रजिस्ट्रेशन करती है टीकाकरण के लिए जितने बच्चे होते हैं, और उन सबको घर घर जाके टीकाकरण करती है, उसको कार्ड देती है। यूबिन ऐप सरकार के द्वारा चलाया गया, उस पर रजिस्टर करती है, और उससे कोई भी जाके चेक कर सकता है कि गांव में इतनी आबादी में इतने लोगों को टीकाकरण हुआ है। आम जनमानस लोग समझते हैं कि तो ये कुछ है नहीं। हाँ, जैसे कि कई लोगों में भ्रांतियां हैं। जैसे हम लोग अगर टीकाकरण लगवाते हैं, कई बार आपने देखा होगा उसको पैरासीटामोल का सिरप साथ में दिया जाता है, क्योंकि टीकाकरण से कई बार बुखार आना, हल्का फुल्का सूजन होनी चाहिए, पूरे शरीर में दर्द होने की संभावना ये रहती है। तो ये बताता है कि टीका हमने लगाया है तो शरीर की हमारी प्रतिरक्षा शक्ति ने अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह से हल्का बुखार 24 घंटे तक हल्का फुल्का रह सकता है, उस पैरासीटामोल से वो गायब हो जाएगा। पर उसमें लोग गुमराह कर देते हैं। कई लोग डर जाते हैं कि मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, मैं अगले महीने टीका नहीं लगाया। तो उनसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन यही है कि उससे डरे नहीं, टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि ये जानलेवा बीमारियों से बचाता है। कई बीमारियां ऐसी हैं, चाहे आप कितने भी अमीर हो,
अगर वो बीमारी हो गई तो लाइलाज होती है। अतः टीकाकरण अवश्य कराएं। और ये आप लोगों से भी अनुरोध है कि जागरूकता हर समाज में, हर अंग में ये फैले कि टीकाकरण बीमारियों को समूल नाश के लिए बहुत जरूरी है।